24 और 25 फरवरी सन 2000 की दरमियानी शब आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली की तहसील नक्याल में LOC के नूपुर वाक़े गाँव लंजोट में अभी शाम को सालाना हतम से फारग होकर लोग घरों की तरफ रवाना हुए थे, जबकि इमाम मस्जिद मौलवी फैज़ मोहम्मद रात पड़ने की वजह से इसी घर में रुक गए थे। ये इलाके का एक बड़ा घर था। इस रात घर में औरतों और बच्चों समेत कुल 18 अफराद क़याम पजीर थे। घर की ख़वातीन घर के सहन में बैठी आपस में बातें कर रही थी कि इन्हें घर के करीब झाड़ियों में सरसराहट महसूस हुई। जंगली जानवर समझकर उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ठंडी शब का अंधेरा गहरा होता गया और घर के मकीन कमरों में चले गए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हस्बे मामूल क्रॉस फायरिंग भी जारी थी। सब लोग फायरिंग की आवाज़ों में सो गए कि यकायक फायरिंग की आवाज़ बहुत तेज़ हो गई। बच्चे सोते रह गए और घर में मौजूद बड़े जाग गए। सहन में काफ़ी लोगों के भागने की आवाज़ें आने लगी। फिर अचानक दरवाजे पर फायर लगे और दरवाजे की चटनी टूट गई। भारतीय फौजी वर्दी में मलबूस काफ़ी तादाद में घर में घुस गए और घर में मौजूद सोते जागते सब अफराद पर फायर खोल दिया। घर के अंदर मौजूद अफराद ने भागने की कोशिश की मगर बेसूद। घर के एक जवान मुर्तज़ा को दरवाजे में लटका कर ज़िबाह किया गया, जबकि बुजुर्ग मोहम्मद आलम का सर काट कर इनकी लाश कुर्सी पर बिठा दी गई। मुर्तज़ा की नौबियाहता एलिया जो जख्मी हालत में निकल भागने में कामयाब हो गई थी, इसे घर से कुछ फासले पर पकड़ा गया और पत्थर की जानमाज पर लिटाकर ज़ब्या कर दिया गया। इसकी लाश करीब दराज के साथ खड़ी करके इसका सर और बाजू काटकर भारतीय कमांडोज अपने साथ ले गए थे। मोहम्मद इश्तियाक और मोहम्मद यूनुस गोलियां लगने के बावजूद खिड़की से बाहर निकले और करीबी पहाड़ी से एक छलांग लगाकर करीबी आबादी तक पहुंचने में कामयाब हो गए और करीबी आबादी के मकीनों को सानहे की इतला दी, जिस पर मकामी आबादी घटा टोप अंधेरे में सानहे की जगह पहुंच गई। तब तक दरिंदे अपनी दरिंदगी की दास्तान रकम करके जा चुके थे। इतला मिलने पर सबसे पहले इस घर में पहुंचने वाले मोहम्मद शौकत अवान ने जो मंजर देखे वो बयान करते हैं कि 24 और 25 फरवरी की दरमियानी शब 12 बजे बिजली बंद हो गई। बिजली बंद होने के चंद लम्हों बाद ही एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे दरो दीवार हिल गए। हम सब लोग हड़बड़ा कर उठ बैठे। इस धमाके के साथ ही गोलाबारी और शदीद फायरिंग का ऐसा तूफान बरपा हुआ कि अगले 1.5 घंटे तक हमें अपनी आवाज़ भी सुनाई ना दी। बज़ाहिर जंग का माहौल ही लग रहा था और हम खौफ में ज़हनी तौर पर तैयार थे कि दुश्मन पेश कदमी कर रहा होगा। किसी से कोई राब्ता नहीं था। हम निचले मोहल्ले वाले अपनी महदूद हिकमत अमली में मसरूफ़ थे कि हमें क्या करना है। भाग सकते नहीं थे, इसलिए ये किया कि घरों से निकलकर दाएं बाएं कुछ अर्जी पनाहगाहों में छुप कर हालात का जायजा लेते रहे और तूफान के थमने का इंतज़ार करते रहे। इसी खौफनाक सूरत हाल में रात के 1:30 बज गए। फिर अचानक गोलाबारी का तूफान बिल्कुल थम गया और हर तरफ खामोशी छा गई। नाजरीन, आप सानहा लंजोट सन 2000 की दुख भरी दास्तान की पहली किस्त देख रहे थे। मज़ीद ऐसे मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें